हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज का टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आप सभी ने अपने दादा या दादी या फिर नाना या नानी से बचपन में भूतों की कहानियाँ तो सुनी होगी। दुनिया के हर धर्म कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। भूतों को कई लोगों का मान को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व पर बहस की जाती है, न है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को देखा है। कई लोग मरे लोगों यानी भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान पहुंचाने और अन्य बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का दावा करते हैं। कई लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा और उसने बात भी की, जबकि वो नहीं जानते थे कि वो इंसान वास्तव में मर चुका था। हालांकि एक बार पता चलने पर वो भूत दोबारा नहीं मिला। खैर, ये तो थी भूतों और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में थोड़ी सी बातचीत। दरअसल हम में से अधिकतर लोग भूतों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम लोग दूसरे लोगों के द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए इस लेख में हम भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। आत्माएं रात को ही क्यों दिखाई देती हैं? यह बहुत ही आम प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाले शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से डरती हैं। माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज्यादा चीजों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय या एकांत में भूतों की मौजूदगी की संभावनाएं ज्यादा होती है। भूत बहुत कम लोगों को ही दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में लोगों मानना है कि जिनके गण यानी ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, भूत उनको दिखाई देते हैं। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि जिन लोगों में कुछ खास बात होती है, उनको भूत दिखाई देते हैं। खास बात से मतलब शायद छठी इंद्री या कुछ अलौकिक शक्तियों से है। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भूत के होने का उक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षसगण के लोग हैं, उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, वह अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है। लेकिन साथ ही यह कहा जाता है, मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने और उसका श्राद्ध, तर्पण आदि करने वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। पुरुषों का भूत हिंदू धर्म में कर्म और गति के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। ये हैं भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती चरण है। कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। स्त्री का भूत माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। बुरे कर्मों वाली स्त्री मरने पर डायन या डाकिनी बनती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत की ताकत, भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं
तो कुछ नहीं। कुछ भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी माना भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।